Good morning, class. Our discussion based on the coordinate geometry going on continuously. So exercise 7.3 के फर्स्ट सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं हम लोग पार्ट 4 में, और आज ही फिनिश हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देन अगर आपका रिस्पांस रहे तो व्हाट्सएप पे मुझे बता देना, हम चैप्टर को कंटिन्यूस आगे बढ़ाते जाएं या फिर रिवीजन स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.3 सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट C2U फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ द triangle whose vertices are vertices जो हमें दे रखी हैं वो है आपके पास -5, -1। एक तो वर्टेक्सेस आपके पास क्या है -5, -1, -5, -1 और 3, -5, 3, -5 and last one is given here 3, -5 and 5, 2. 5, 2. There is a given 3 vertices of this question. Then now we start the solution of this part. आपको मालूम ही है कि एक ट्रायंगल हम फॉर्म करेंगे, ट्रायंगल के नेम देंगे A, B and C। ए के कोऑर्डिनेट मुझे लग रहा है सर जिस पोर्शन पे नहीं लिखना चाहिए था वहाँ लिख दिया हमने, आपको दिखाई एक्सरसाइज 7.3। प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए वैसे। फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्सेस आर, चलो स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। -5, -1 एंड बी हमारे पास है 3, -5 एंड सी है 5, 2। ठीक है, तो हमने कहा था जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले क्या है कोऑर्डिनेट लिख लें। तो हमने कोऑर्डिनेट लिखा x बाई x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब यहाँ पर हम इन सब की वैल्यू लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे x1 की वैल्यू -5 है, x2 हमारे पास 3 हो गया, x3 हमारे पास 5 है, y1 हमारे पास -1, y2 -5 एंड y3 2। अब आपको बताया गया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वी हैव राइट हियर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू इक्वल टू हाफ। ठीक है, ब्रैकेट में क्या होता है कि सबसे पहले हम xy प्लस xy प्लस xy माइनस yx yx एंड yx। ठीक है, तो रखना शुरू करें 1/2। अब देखो यहाँ पे क्या है 1 2 12 23 31 12 23 31। अब देखिए हमें पहला क्या चाहिए, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमें बता रहा है कि हमें चाहिए x1/2। तो देखो x1 ये है, y2 ये है, तो हम किसके थ्रू जाएंगे, इस तरह से जाएंगे। तो x1/2 हमारे पास आ गया -5 इंटू -5। ठीक, प्लस है प्लस लगा लो। फिर क्या चाहिए x2/3 चाहिए, x2/3 तो 3 इंटू 2। फिर हमें क्या चाहिए x3/1 तो ये आपके पास हो गया 5 इंटू -1। ठीक, फिर माइनस लगाया हमने, ये तो कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दो, यहाँ भी हम यही करेंगे। अब हमें चाहिए y1 x2, तो y1 ये है और x2 ये है, तो y1 x2 ध्यान रखना y1 डेट इज y1 x2, तो y1 कितना है -1 और x2 है 3, तो -1 इंटू 3 -1 इंटू 3। फिर सेकेंड ब्रैकेट में हमने लिखा हमें चाहिए y2 x3, तो y2 x3 तो -5 और 5, तो 5 इंटू -5। फिर लिखा आपने लास्ट y3 x1, y3 ये है x1 ये है, तो 5 -5 या 2 इंटू -5, 2 इंटू -5। ठीक, अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, लिखना बड़े ध्यान से, इसके बाद फिर आपको शायद यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग फार्मूले के थ्रू भी हम करवा देंगे। अब देखिए हम क्या करें, इसको हमने सॉल्व किया तो 5×5 = 25 हो गया, प्लस का ये आपका 6 हो गया और ये माइनस का 5। फिर आगे देखें हमने किया माइनस का 3 मिला हमें, माइनस का 25 और माइनस का 10।
अब इसको हम ब्रैकेट को क्लोज कर दें, ओपन कर दें। 25 + 6 - 5 माइनस प्लस 3 प्लस का 25 और प्लस का 10। अब देखें तो यहाँ 25 और 25, ये तो 50 हो गया, ये क्या देगा 50 देगा। और 6 + 3 9 और 9 और 10 19, ठीक है। तो हमें मिलेगा 1/2 50 हो गया प्लस 19 हो गया माइनस का 5। अब हमें मिला हाफ 50 और ये अब क्या हो गया प्लस का 14, तो 64/2 मीन्स 32 square units. That is the answer of the second part of the question. Second part of question number first. Now we have take next इसका क्वेश्चन जो है in each of the following find the value of k for which the pointer collinear. ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोलिनियर निकालना हमने सीखा था बाय द डिस्टेंस फार्मूला, और यहाँ हम सीखेंगे कोलिनियर किसी थ्रू निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो जब भी क्वेश्चन आपके पास आता है कि फाइंड द गिवन पॉइंट्स रिप्रेजेंट कोलिनियर और नॉट, कोलिनियर है या नहीं है, तो सिंपल सा वे बेटा एडवाइस है कि आप इस क्वेश्चन को एरिया ऑफ ट्राइंगल से ही सॉल्व करें, आपके लिए इजी रहेगा और अब अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस पोर्शन पर कुछ नहीं लिखना है, डोंट राइट एनीथिंग एट दिस पोर्शन। ओके, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो वी हैव राइट हियर क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन पेज नंबर 170, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, in each of the following, in each of the following, in each of the following find value of, find the value of k, find the value of k for which, find the value of k for which the points, for which the points are collinear, ठीक है। इन्होंने कहा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें के की वैल्यू निकालनी है अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है, तो फर्स्ट पार्ट हम लिख लेते हैं। क्या दे रखा है हमें 72, यानी 7 माइनस का 2, 7 - 2, फिर 5, 1 एंड 5, 1, तो 7, -2 हो गया, 5, 1 हो गया, 3, k एंड सेकेंड पार्ट भी लिख लेते हैं। ये आपका 8, 1 है एंड k, -4, 8, 1, k, -4, 8, 1, k, -4 और 2, -5, 2, -5। फिर से चेक कर लो भैया, 8, 1, k, -4, 2, -5, क्योंकि यही प्रॉब्लम होती है। अगर क्वेश्चन ही रॉन्ग नोट करेंगे तो आंसर तो आप भूल ही जाओ कि आएगा कि नहीं, बिल्कुल आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो वी स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। हमें पॉइंट दे रखे हैं 7, -2, 5, 1 एंड 3, k। हमने एज्यूम कर लिया ये जो है ये कोऑर्डिनेट, या लेट लिख लो, लेट ए हैव द कोऑर्डिनेट 7, -2, बी हैव द कोऑर्डिनेट 5, 1 एंड सी हैव द कोऑर्डिनेट 3, k, ठीक है। अब कोलिनियर प्रूफ करना है। समझ लो बेटा, कोलिनियर का मतलब होता है कि ऑल द पॉइंट्स इन ए लाइन, ठीक है।
if given points are collinear, listen carefully, if points are collinear, then they must be form line, ठीक, और they have area of triangle, 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 they have area of triangle will be 0, ठीक है, then area of triangle must be 0, must be 0। तो दोनों कॉन्सेप्ट हमने लिख दिए क्या, कि अगर आपके गिवन पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, इट मीन्स या तो वो लाइन फॉर्म करेंगे, दे मस्ट बी फॉर्म अ लाइन, और लाइन जब फॉर्म करेंगे तो आप सिंपली कह सकते हो सर अगर कोई गिवन पॉइंट है और अगर वो लाइन को फॉर्म करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, जो कि हमने सॉल्व किया था बाई डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू करवाया था, ठीक है। एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने कहा नहीं, हम क्या करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 दिखा दें, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, देन वी फाइंड द आंसर। तो सबसे इजी है हमारा सेकंड पार्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी 0, ठीक है। और इसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ स्टार्ट। ठीक है, तो हमने एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया और ट्रायंगल में हमने नेम दे दिए ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट हमने 7, -2 और बी के कोऑर्डिनेट 5, 1 एंड सी के हैं 3, k। फिर से देख लीजिए क्या क्या दे रखा है हमें। बेटा आपके लिए बार बार हम लिखते हैं कि राइटिंग आपको समझ में आए। तो 7, -2, 5, 1 एंड 3, k, ठीक है। तो हम कॉन्सेप्ट ऊपर लिख चुके हैं कि सिंस अगर गिवन पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए, 0। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी 0। अब आप 0 इक्वल टू हाफ, फार्मूला आपको मालूम है, फार्मूला। अब हम दूसरा फार्मूला लगा देते हैं जिसको आपको दोनों ध्यान रहे, आपको प्रॉब्लम ना हो कि सर एक ही फार्मूला बता रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ क्या था, 1 2 3, फिर था आपका 2 3 1, फिर 3 1 2, ओके। इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला यही होता है, हाफ 0 के साथ जाएगा तो 0 कर देगा यहाँ पर। तो यहाँ तो मिल गया हमें 0 इक्वल टू क्या भाई, कि x1 y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। वैल्यू आपको मालूम थी 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है। तो नाउ अब हम वैल्यू पुट करना शुरू कर दें। x1 हमारे पास क्या है भाई, ये x1 है, ठीक है। और नहीं तो इसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले लिख जरूर लें कि x1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है क्या, जिससे दिक्कत ना हो। x1 है 7, ठीक। फिर x2 हमारे पास है 5 और x3 हमारे पास है 3। फिर y1 हमारे पास है -2, y2 हमारे पास है 1 और y3 हमारे पास है k। ये हमें वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़ करना शुरू करें। 0 x1 हमारे पास क्या है 7, फिर हमारे पास है by2 और by3, by2 माइनस by3, तो 1 माइनस k। बेटा अगर वैल्यू हमारे सामने होगी इजी वे में तो हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। फिर प्लस x2 हो गया 5, फिर क्या करना है by3 माइनस by1, तो by3 माइनस by1,
तो के -2 और माइनस ऑलरेडी तो प्लस का 2 हो गया। x3 का मतलब हो गया 3 और बाई 1 माइनस बाई 2 तो बाई 1 माइनस बाई 2 सॉरी बाई 1 माइनस बाई 2 तो ये हो गया आपका माइनस का 2 और माइनस का 1। अब सॉल्व कर लीजिए तो ये हो गया आपका 7 1 माइनस के ऐसे ही रहने दो और मल्टीप्लाई ही करना होगा, कोई तरीका नहीं है। तो हमने कहा 7 -7k प्लस 5k प्लस 10 माइनस का 6 और माइनस का 3। अब सॉल्व किया तो माइनस का 7k प्लस का 5k तो ये हो गया माइनस का 2k। ठीक है, और 7 1 मिनट 6 और 3 9 हो गया, 10 में से 9 गया 1 तो प्लस का 1 और प्लस का 7 प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया 2k इक्वल टू 8। तो k इक्वल टू हो गया 8/2 मीन्स 4। तो k इक्वल टू आ गया 4। दैट इज आवर आंसर। ठीक है, प्लीज राइट डाउन k इक्वल टू 4। ओके, तो सबसे इजी वे है कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कॉन्सेप्ट को यूज करें और क्वेश्चन का आंसर इजी वे में फाइंड आउट कर पाए। ओके, प्लीज राइट डाउन देन मूव टू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं हम लोग। चलिए इसके सेकेंड पार्ट को लेते हैं हम लोग। तो ज़्यादा रफ नहीं करके इसी में थोड़ा सा चेंज करें। एक तो क्वेश्चन नंबर चेंज कर देंगे सोल्यूशन का। ठीक है, सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का और पॉइंट हमें दे रखे हैं 8,1 एंड दूसरा है आपका k माइनस का 4 और 2 माइनस माइनस का 5 8,1। तो यहाँ पर हो गया 8,1। b हमारे पास हो गया k माइनस का 4 एंड c हमारे पास हो गया 2 माइनस का 5। यहाँ सीधे आ जाओ, पॉइंट यहाँ पर ट्रायंगल में चेंज कर दो। a हमारे पास 8,1 एंड b हमारे पास k माइनस का 4 एंड c है 2 माइनस का 5। ठीक, नाउ ज़्यादा चेंज होना नहीं है, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी है इस वाले प्लेस पर और यहाँ से क्वेश्चन का सॉल्यूशन न्यू स्टार्ट। ओके, तो देखिए x1 हमारे पास है 8, x2 हमारे पास है k एंड x3 हमारे पास है 2। बाई 1 1 बाई 2 माइनस का 4 और बाई 3 माइनस का 5। स्टार्ट करें तो फार्मूला दे रखा है 0 इक्वल टू x1 क्या है 8 बाई 2 माइनस बाई 3 तो -4 प्लस का 5 हो गया। फिर x2 हमारे पास है k और x2 जब k है तो बाई 3 माइनस बाई 1 बाई 3 माइनस बाई 1 तो माइनस का 5 माइनस का 1 प्लस का x3 का मतलब हो गया 2 बाई 1 माइनस बाई 2 तो 1 प्लस 4। सॉल्व कर लीजिए, 4 में से 5 गया नहीं, प्लस का 1 बचेगा तो 8 आ गया यहाँ पर और यहाँ पर हो गया माइनस का 6k और ये प्लस का हो गया 5 5 टू जा 10। ठीक है, 8 और 10 कितना हो गया 18 हो गया। तो 18 माइनस 6k इक्वल टू क्या चल रहा है 0 तो 6k इक्वल टू 18
तो k इक्वल टू 18/6, तो 6 3 जा 18, तो k इक्वल टू आ गया 3. डेट इज अवर आंसर. प्लीज राइट डाउन सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है लेंथी, तो हम पूरा नहीं लिखेंगे. ठीक है, वी हैव राइट द ओनली वर्टेक्सेस. क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल. फिर से धीरे धीरे. फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल. मीन्स जैसा क्वेश्चन ने कहा उसके अकॉर्डिंग एक डायग्राम बनाते हैं. वो कह रहा है कि एक हमारे पास ट्राइंगल है, दैट इज अ ट्राइंगल. ठीक, इसके मिड पॉइंट ये हो गए. तो कहना है कि ट्राइंगल के मिड पॉइंट के थ्रू जो ट्राइंगल फॉर्म होता है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है. वी फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल. ठीक, फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टेक्सेस आर. जो हमें वर्टेक्सेस दे रखे हैं, एक हमारे पास है 0,-1, 0,-1, 2,1, 0,-1, 0,-1, 2,1 एंड 0,3. हमने पॉइंट ले लिए. चलो इसका नाम ए दे दिया, इसे बी और ये सी. यहाँ पर चलो यहाँ पे डी, ई और एफ, या ई और एफ ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. सीक्वेंस हो जाएगा डी ई एफ. ओके, तो अब हमें ट्राइंगल डी ई एफ का एरिया निकालना है. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया. इस क्वेश्चन में कहा उसने कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल which formed with the help of midpoint of the triangle of midpoint sides of the triangle ABC. सिंपल सा वे ये है. ठीक है, तो अब क्या करें, इसका मतलब आप मिड पॉइंट ऑलरेडी कह रखा है, उसने कह दिया है. तो वी स्टार्ट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. बेटा ध्यान रखना, क्वेश्चन 3 को आप NCERT पेज नंबर 170 से नोट कर लेंगे. ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, लिखने में टाइम लगता है, तो इसलिए हमने टाइम को यहाँ पे बचाया हुआ है. फिर आपसे कह क्या रहा है, उसने कहा एक तो एरिया निकालना है, फिर फाइंड द रेशियो ऑफ द दिस एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल. मींस इन दो ट्राइंगल का रेशियो भी हमें फाइंड आउट करना है. तो सिंपल वे है, दोनों का हमें एरिया निकालना है पहले. ठीक, तो पहले तो हमने देखा गिवन क्या है. गिवन ये है कि डी ई एंड एफ आर midpoint of side AB, BC and AC. अगर ये मिड पॉइंट हैं देन हम D की कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, E के निकाल सकते हैं और F के निकाल सकते हैं. तो यही हमने किया. D के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो गया, 0 + 2/2 एंड 1 - 1/2. मिल के आ गया हमारे पास, एक तो मिल गया 1,0. ठीक, दूसरा देखें, टी के कोऑर्डिनेट हो गया आपका 1,0. फिर ई के कोऑर्डिनेट आपके पास 2 + 0/2 एंड 1 + 3/2. तो ये आपके पास हो गया. यहाँ तो 1 देगा ये, और यहाँ देगा 4/2 यानी 2.
एफ के कोऑर्डिनेट हमें देखें तो 0 + 0/2 मीन्स 0 ही देगा, एंड -1 + 3/2 ये आपको देगा, ये तो 0 हो गया, और 3 में से 1 गया 2, 2/2 मीन 1। तो कोऑर्डिनेट हमें मिल चुके हैं, ठीक है। अब निकाल लें, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर ट्रायंगल DEF, पहले इसके लिए निकालें, ठीक है। तो ट्रायंगल DEF के कोऑर्डिनेट हमने लिख लिए, ये D है, ये E है, ये F है। D के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 1,0, E के कोऑर्डिनेट हैं 1,2 एंड F के हैं 0,1। पहले इसका निकाल लें, फिर आगे देखेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला हमने, फार्मूला फटाफट लगा दो। तो x1, x2, x3, y1, y2, y3। तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, 1, 0, 1, 1, 0, फिर ये है 0, 2, 1। अब निकालें, तो आपने कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू, फार्मूला मालूम है हाफ, क्या करते हैं x1 पहले आता है, लिख लो फार्मूला भाई, x1 बाई माइनस वाई प्लस एक्स बाई माइनस वाई प्लस एक्स बाई माइनस वाई। फार्मूला क्या था आपके पास 1, 2, 3, फिर 2, 3, 1, 3, 1, 2, वैल्यू लगाइए आपने, तो हाफ x1 की वैल्यू है 1 और बाई 2 माइनस बाई 3 है 2 - 1, ठीक, प्लस x2 की वैल्यू है 1 बाई 3 माइनस बाई 1, बाई 3 माइनस बाई 1 है 1 - 0, फिर x3 की वैल्यू है 0, और यहाँ कुछ करें ना करें फ़र्क कुछ पड़ता नहीं क्योंकि 0 ही होना है। तो यहाँ पर मिल गया आपको 1, और यहाँ पर मिल गया 1, और यहाँ तो 0 मिल गया। तो ये आपके पास आ गया 2/2 मीन्स 1 आया, 1 स्क्वायर यूनिट्स। ट्रायंगल DEF हमारे पास कितना आ गया 1 स्क्वायर यूनिट आ गया। अब निकालने किसके लिए, फॉर ट्रायंगल ABC, ठीक, इसके लिए निकालें। तो भैया फिर वही हमने किया x1, x2, x3, फिर y1, y2 एंड y3। तो कोऑर्डिनेट लिखना शुरू करें हमने, तो 0, 2 और 0, 0, 2, 0, फिर -1, 1 एंड 3। सॉल्व कर लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। एक आंसर आपका यहाँ हो चुका है क्योंकि उसने पूछा था फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक। अब रेशियो पूछा है इसलिए रेशियो निकाल रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालेंगे, फार्मूला हमारे पास है 1/2, क्या होता है पहले x1 लिखते हैं, x1 लिखा, फिर 1, 2, 3 होता है तो 1 - 3, फिर 1, 2, 3 हो गया, फिर 2, 3, 1 एंड x2 आएगा, x1, x2, x3, 2 आ गया, फिर जब 2 आ गया तो 1, 3 आएगा, 1, 3 का मतलब हो गया 3 - 1, 3 - 1, तो 3 - 1 मतलब हो गया 3 + 1, फिर 0 आ गया, और बाई 1 - बाई 2, बाई 1 - बाई 2, तो -1 -1, ठीक, ये तो 0 हो गया। यहाँ हमने देखा तो हमें ये 0 मिल गया, ये 0 मिल गया, मिला आपको ये वाला पोर्सन, 2, 3, 1 कितना हो गया 4, 4, 2 = 8, तो हमारे पास आ गया 8/2 मीन्स 4 स्क्वायर यूनिट्स। रेशियो निकालना है तो हम कह देंगे रेशियो इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। रेशियो चाहिए तो रेशियो आपका एरिया ऑफ रेशियो चाहिए तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का रेशियो निकालेंगे तो 1/4, तो हम कह देते हैं 1/4, दैट इज आवर आंसर। ओके, प्लीज राइट डाउन। There is a remaining 2 questions 4 and 5.
वी हैव टेक दिस क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर एंड रिवीजन आल्सो। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद रिवीजन को स्टार्ट करेंगे। एंजॉय स्टडी एंड बाय।